Hello students. In the last class I discussed about the acceleration, and there I discussed to you that what is uniformly accelerated motion and what is non-uniformly accelerated motion, right? And there I just tell you in case of a uniformly accelerated motion, the acceleration of the particle throughout the motion is constant. Okay, and the value of the acceleration is v minus u by t, where v is final velocity, u is initial velocity, and t is time. Okay, and there I discussed to you that if I just solve this equation, so final equation is v is equal to u plus at. तो ये हम लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम एक दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं रिलेटेड टू द एक्सेलेरेशन, और उसके बाद हम देखेंगे दैट हाउ टू ड्रा द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू द एक्सेलेरेशन। तो क्या एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है कि ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बस। तो कोई बस है जो अपनी स्पीड इनिशियली किस स्पीड से दौड़ रही थी, वो 80 किलोमीटर पर हावर से, और फाइनली इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर हावर। और कितना टाइम लिया 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर हावर स्पीड को डिक्रीज करने के लिए 5 सेकेंड। तो आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी इज इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो आप वेलोसिटी भी बोल सकते हैं और स्पीड भी बोल सकते हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, वो क्या है 80 किलोमीटर पर हावर। ओके, तो यहाँ पे मैं किलोमीटर पर हावर को सेकंड्स मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे को टाइम दिया हुआ है वो सेकंड्स में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर हावर को मैं बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ किस में, मीटर पर सेकंड में। तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकता हूँ, 1 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 40 इंटू 50 हो जाएगा आपका 200/9 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आपकी आ गई इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर हावर। इसको भी अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 30/9। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 150/9 मीटर पर सेकंड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इसको और भी काट सकता हूँ, जैसे ये हो जाएगा 50/3, पर मैं इसको काट नहीं रहा, क्योंकि मेरे को क्या करना है कि एक्सेलेरेशन के फाइनल फॉर्मूले में v माइनस यू करना है। तो यहाँ से जैसे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा। ओके, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट टेकिंग इट अप टू 150/9 ओनली। ओके, सो द टाइम इज गिवन टू यू विच इज़ 5 सेकेंड्स। अब आपको एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी पता हुआ है कि वो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम ड्यूरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी कितने हैं आपकी, वो है 150/9, इनिशियल वेलोसिटी क्या है -200/9 डिवाइडेड बाई टाइम इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखिए, अभी जैसे कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कि आपको पता है एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये कितना हो जाएगा -50/9। ओके, सो दैट्स वाई आई यहाँ पे जैसे मैंने अलग से आप काट के लिखते हैं तो इसको 50/3 बन जाता है, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जो आपका जब सोल्व करते हैं तो इसको एलसीएम लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से मैंने इन दोनों का क्या रखा, एलसीएम सेम रखा है। यहाँ पे ये भी 9 रखा और ये भी 9 रखा। ओके, तो ये हो गया क्या आपका 150/9 माइनस 200/9 डिवाइडेड बाई टाइम इज 5 सेकेंड। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा, -50/9 इंटू 5। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द योर एक्सेलेरेशन वैल्यू इज -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलेरेशन का सिंबल क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, कल जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब मेरी स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है। 80 किलोमीटर थी स्टार्टिंग में, फाइनली ये 60 किलोमीटर पर हावर हो गई। ओके, सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करने वाले पहले वो समझ लेते हैं। तो आपको जैसे कि इसकी हेडिंग भी दी हुई है आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, दैट मीन्स हमको ग्राफ ड्रा करने हैं। ओके, ग्राफ किस किस चीज़ के ड्रा करने हैं? आपको डिस्टेंस के टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करना है, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करना है, और एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का ग्राफ ड्रा करना है टाइम के साथ। ओके, तो ये 3 ग्राफ आपको ड्रा करने हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और ये होंगे डिफरेंट केसेस के लिए। जैसे कि पहला जो मैं ग्राफ ड्रा करने वाला हूँ, ये तीनों ही ग्राफ मेरे को ड्रा करने हैं हर केस के अंदर, वो करने वाला हूँ मैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन की जैसे मैंने डेफिनेशन आपको दी थी, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसमें स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये तीनों ग्राफ ड्रा करेंगे किस केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी। उसके बाद ये तीनों ग्राफ ड्रा करेंगे किसमें? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। और यही तीनों ग्राफ ड्रा करेंगे किस केस में भी? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो केस करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ आपको यूनिफॉर्म मोशन, जो कि सिंपलेस्ट केस है। इस केस में आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो पूरे मोशन के दौरान स्पीड जो रहती है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है, एक ही स्पीड से पार्टिकल पूरा मोशन ट्रेवल करता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये मैंने जैसे लिख दिया, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस s बाई टाइम t। सो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, सॉरी, डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्पीड इंटू टाइम। ओके, अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनली जैसे मैंने यहाँ पे ये जो ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पे मैंने स्पीड बोल दिया, सॉरी, ये जैसे मैंने लिखा था डिस्टेंस क्या आया था आपका? स्पीड इंटू टाइम। सम टाइम आई विल यूज़ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी यूज़ करूँगा। तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं स्पीड, आपको पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन का केस, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल, ठीक है, तो आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम होती है और स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होती है। ठीक है, तो मैं ये जो जितने भी मैं केस ड्रा करूँगा ना यहाँ पे, ये सभी स्ट्रेट लाइन मोशन के केस ही बता रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन के केस बता रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड वेलोसिटी भी सेम ही रहने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने यूनिफॉर्म मोशन के केस में बताया कि जो स्पीड होती है वो आपकी क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हाट आई कैन राइट, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो मैंने आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको पता है स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी v स्पीड है, यहाँ पे भी v स्पीड होगी, तो यहाँ पे v माइनस वी क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन के केस में? एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0। स्पीड या वेलोसिटी मैं बोल सकता हूँ दोनों क्या होगी आपकी? कांस्टेंट। स्पीड या वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी यूनिफॉर्म मोशन के केस में? कांस्टेंट रहेगी। डिस्टेंस क्या रहेगा आपका? डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, वो क्या रहेगा आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, तो ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्या? यूनिफॉर्म मोशन के केस में जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। फाइनली हम किन 3 इक्वेशंस को ड्राइव कर पाए कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है, वेलोसिटी की वैल्यू और जो स्पीड की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी? कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक ही स्पीड से पार्टिकल ट्रेवल करता है थ्रू आउट द मोशन। और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मैं लिख सकता हूँ वो क्या होगा आपका? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, अभी आपको ग्राफ ड्रा करने हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ग्राफ ड्रा करना है वो आपको करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। किसके केस में? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन 0 रहेगी, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी टाइम के साथ? ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है आपकी वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो यहाँ पे भी देखा मैंने एक्सेलरेशन 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ाऊँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। तो ये जैसे मैंने ब्लैक लाइन से ड्रा किया है, तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ क्या है? 0। सो दिस विल बी योर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू।
जो दूसरा टाइप का ग्राफ है वो है आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या रहे वो भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहने वाली है। तो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ? आप कहेंगे वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, जो भी वैल्यू स्टार्टिंग में जैसे 10 मीटर पर सेकंड थी तो फाइनली भी थ्रू आउट द मोशन वही स्पीड रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि एट t = 0 मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ वेलोसिटी है v, तो उसके बाद मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ तो भी आप देखेंगे कि सेम ही वेलोसिटी है। तो दिस विल बी योर ग्राफ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम के साथ किसी भी टाइम पे मैं देख रहा हूँ सेम ही एक ही वेलोसिटी है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आपका कौन सा ग्राफ ड्रा कर रही है? ये कर रही है आपका कौन सा? स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहती है। ठीक है, अब तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ आ गया, किसका बच गया? वो बच गया आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, सो ये डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस से। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में पहले तो आप देख सकते हैं ये क्या है? डिस्टेंस क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपकी क्या है? कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस मेरा वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है। डिस्टेंस चेंज होने वाला, टाइम भी चेंज होने वाला। आपका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किससे रिलेट कर सकते हैं आप? y = mx। तो y क्या है आपका? यहाँ पे डिस्टेंस है, m क्या है? स्लोप, जो कि कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है। x क्या है आपका? वेरिएबल है। और जो y है ये डिपेंड करता है, ये है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आपकी टाइम की वैल्यू चेंज करेंगे डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, आपने अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में शायद पढ़ा होगा कि ये किसका ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, y = mx। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्टेंस = वेलोसिटी इनटू टाइम जो ग्राफ मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये भी आपका क्या कौन सा ग्राफ रहने वाला है? ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। और y = mx, ये जो ग्राफ होता है कहाँ से पास आउट होता है? ये ओरिजिन से पास आउट होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस = वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी कहाँ से पास आउट होगा? ओरिजिन से पास आउट होगा। ओके, और आप कैसे देख सकते हैं कि एट t = 0 डिस्प्लेसमेंट क्या है? t की 0 होगी तो ये पूरी 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? 0। किसी वैल्यू t पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? vt। तो ये t पे जो डिस्प्लेसमेंट की आपकी वैल्यू आप ले सकते हैं वो क्या होगी आपकी? vt। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आएगा। अभी आपको पता है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं y = किससे? mx से, तो इस लाइन का जो ग्राफ आया, एक स्ट्रेट लाइन आई, इसका स्लोप क्या बताता है? स्लोप की वैल्यू क्या होगी? m की वैल्यू क्या है यहाँ पे? v। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल टेल्स यू द स्पीड और द वेलोसिटी। ठीक है, और स्लोप आपको ऑलरेडी शायद पता होगा कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? अगर ये मैं एंगल थीटा है, ये वाला जो अगर मेरा एंगल थीटा है, तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका? tan थीटा। ओके, सो आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू। अभी आप क्या करें, एक और चीज़ आप यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी? ये देख सकते हैं आप, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बना रहा है? एक रेक्टेंगल बना रहा है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है? 0 से t, तो t है, और विड्थ कितनी है इसकी? v है। तो जो एरिया आएगा इस ग्राफ का वो कितना आ जाएगा आपका? vt, है ना? तो एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज vt। और आपको पता है जो डिस्टेंस आती है t टाइम के बाद, डिस्टेंस भी कितनी आती है t टाइम के बाद? vt। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी कर लिया, जैसे कि मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ये, इसका मैंने एरिया फाइंड आउट किया, तो एरिया आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है ये तो मेरा क्या है? मेरा v की है, और ये वाला क्या है? जो लेंथ है ये क्या है? मेरी t है। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका? vt आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन t टाइम इज आल्सो vt। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है। ओके, सो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।